हेलो, स्वागत है आप लोगों का इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम लोग आईआईटी और नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कल चल रही थी हम लोगों की, आज उसी का हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं। देखो, ये सारे जितने भी अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर? उसी तरीके से आपको हर एग्जाम की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलती रहेगी। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रेट। एक कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, रिएक्ट करेगा किसके साथ? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो फॉर्म करेगा हमें क्या? साइनोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म रेस्टोक मिक्सचर। क्या फॉर्म करेगा हमको? रेस्टोक मिक्सचर ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। क्या फॉर्म करेगा? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। क्लियर? द कार्बोनिल कंपाउंड इज, हमें ये बताना है वो कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड होगा इन चार ऑप्शंस में जो हमें रेस्टोक मिक्सचर फॉर्म करे। मतलब 50% डेस्टोरेटरी होना चाहिए और 50% लिबोरेटरी होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा, पहला क्वेश्चन है मेरा, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन तो करेगा लेकिन हमें रेस्टोक मिक्सचर नहीं फॉर्म करेगा। सेकेंड हमारा लिखा है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला हमारा होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्लियर? ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ HCN के साथ। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CN। क्लियर? और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हमको फॉर्म हो जाएगा। जब इसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देंगे, क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस। जब हम इस कंपाउंड का फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देंगे, इस कंपाउंड नाम होगा एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। क्या नाम होगा? एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। जब एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट का हम लोग करा देंगे हाइड्रोलिसिस, क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस। लिखा है साइनोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस, क्या? विच ऑन हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म अ रेस्टोक मिक्सचर। क्या फॉर्म करेगा? रेस्टोक मिक्सचर। तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल O H और सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर? ठीक है, तो इस कंपाउंड, ये फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3। आईपीएसी अगर नेम लिखें तो वैसे लिखेंगे 1 2, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोक्सी। क्या नाम हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। और यही हमारा कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जो रेस्टोक मिक्सचर शो करेगा। कौन सा मिक्सचर शो करेगा? रेस्टोक मिक्सचर। और इस कंपाउंड का नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम है? लैक्टिक एसिड। क्लियर? देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक, अब कार्बोनिल कंपाउंड में ये चार ऑप्शन दिए गए थे, चारों ऑप्शन कार्बोनिल कंपाउंड है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा? आंसर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये हमको एक रिएक्शन दी गई है, हमें इसे बताना है इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक, हमें इसका क्या बताना है? मेजर प्रोडक्ट। क्या बताना है? मेजर प्रोडक्ट हमें इसका बताना है। देखो, हम लोग करते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। क्लियर? ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? CH3 तो फर्स्ट स्टेप में ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? क्या निकल जाएगा हमारा? तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा निकल जाएगा। ठीक, जब वाटर मॉलिक्यूल हमारा निकल गया तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? देखो, N सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? ये फॉर्म हो गया। अब थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है? ये रिएक्शन करेगा LiLH4 के साथ और वाटर मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ? LiLH4 और वाटर मॉलिक्यूल। देखो में क्या फॉर्म हो जाएगा? LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम एनहाइड्राइड और वाटर के साथ। ठीक, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? N सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब हमें ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में ये कौन सा ऑप्शन सही है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखें। ठीक, तो देखो, इसको उल्टा कर दे तो हमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है,
क्या हो जाएगा हमारा बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल टेंशन फ्री होके आपको पढ़ना चाहिए। और ऑर्गेनिक एक ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें नेमिंग रिएक्शंस बेस्ड आपसे कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाएं तो 100% इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थर्ड नंबर। हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर कर चलते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन RCHO एंड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। हमें बताना, ये तो सीधा सीधा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। RCH डबल बॉन्ड O ये रिएक्शन करेगा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ, क्लियर। तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये रिएक्शन का नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्लियर। तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। तो इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये एक स्ट्रक्चर दी गई है, ये स्ट्रक्चर हमारी इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो हमें ये बताना है इसमें कौन सी प्रोसेस अप्लाई होगी। ठीक, तो देखो जो अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है वो क्या कह रहा है, कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसी हो जाएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका भी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखो प्रैक्टिस आपकी रिजल्ट तभी देगा जब आप अपनी प्रैक्टिस 100% एग्जाम में करके जाएंगे। चाहता था हर कोई 100% है, कहता भी है मैं 100% तैयारी करके आया हूँ। हर किसी शख्स की 100% तैयारी नहीं होती है, बाद में उसका क्यों कैसे ये सब रही जाता है। उस हिसाब से आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन आप बोर्ड के एग्जाम में देखिए, किसी भी एग्जाम में जाइए, ठीक आते क्वेश्चन सब वही हैं, बस उनको प्रेजेंट करने के तरीके चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं, तरीके। प्रेजेंटेशन अपना सुधारे राइटिंग में, और कॉपी को बिल्कुल साफ तरीके से लिखें बोर्ड में। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखें। ये थे हमारे क्वेश्चंस जो किसी ने एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक, और शायद एग्जाम में आगे और पूछे जाएं, सेम यही नहीं तो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।